नमस्कार मित्रों, साधकों काशी दरबार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रुद्र महाराज। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं मोहिनी विद्या या मोहिनी देवी क्या होती है। ठीक है, मोहिनी विद्या का प्रभाव या उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, मैं आपको बताने वाला हूं। आप सुने होंगे कि कोई व्यक्ति किसी को वश में करने के लिए क्या किया होगा या क्या करता है या उसके फेवर में वो कैसे हो जाता है। मतलब अलग अलग की जो आपकी समस्याएं होती हैं तो अलग अलग प्रकार से आप सोचते हैं। उसी में से देखिए एक है मोहिनी विद्या, जो कि मोहिनी माता होती है, मोहिनी देवी होती है, जिसमें मोहिनी कई प्रकार की होती हैं। आकाश मोहिनी भी होती है और भी मोहिनी होती है, लेकिन सबसे तेज़ी से काम आकाश मोहिनी करती है। ठीक है, जो कि मोहिनी विद्या में प्रयोग की जाने वाली देवी है और यह बहुत ही तीव्र चलती है। ठीक है, जिस किसी को वश में करना हो या किसी के माइंड को चेंज करना हो या एक दूसरे के मतलब समीप करना हो, इसके लिए देखिए यह प्रयोग किया जाता है। और इसकी विद्या भी चलती है, मोहिनी विद्या भी होती है, जो कि विद्या का प्रयोग करके लोग एक दूसरे को फेवर में करते हैं या उन्हें अट्रैक्टिव करने की कोशिश, मतलब अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग देखिए इसे प्रयोग करके, इस विद्या का प्रयोग करके उसे खिलाते भी हैं, जो कि किसी जड़ी या पाउडर में खिलाते हैं उसे, या किसी अन्य मिठाई में हो, किसी वस्तु में भी खिलाते हैं, जिसका प्रभाव बहुत ही तगड़ा होता है। तो मोहिनी प्रयोग एक वशीकरण जैसा ही चीज़ होती है। जैसे आप लोग सुनते हैं इनकी वशीकरण करना है, वशीकरण का देखिए नाम ज़्यादा आता है। ठीक है, लोग वशीकरण सोचते हैं कि उनको बस में करना है तो वशीकरण, ठीक है, वश मतलब वशीकरण। लेकिन कहीं ना कहीं इसे जो मोहिनी प्रयोग है इसे नहीं जानते हैं लोग, या इसे सोचते हैं मोहिनी प्रयोग होता क्या है। मोहिनी प्रयोग एक ऐसी चीज़ होती है जैसे किसी को मोहना होता है ना, किसी को मोह लिया जाए, ठीक है, उसे मोहिनी प्रयोग माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, तो मोहिनी प्रयोग समझ लीजिए कि वशीकरण जैसा ही है। जैसे कि वशीकरण का है कि किसी को वश में करना है, इसी तरह मोहिनी प्रयोग होता है। मोहिनी प्रयोग में होता क्या है कि मोहिनी जो विद्या है या मोहिनी जो देवी है वो बहुत ही तीव्र चलती है। ठीक है, जो कई मोहिनी है, मोहिनी देवी कई प्रकार की हैं, कई मोहिनी देवी हैं जो पूजा जाता है अलग अलग प्रकार से। तो मोहिनी विद्या जो चलती है, मोहिनी देवी द्वारा जो चलती है, वो बहुत ही तीव्र देवी होती है और बहुत ही सटीक काम करती है। ठीक है, दुश्मन को भी अपने बस में करने की क्षमता रखती है। ठीक है, और बड़े से बड़े अलगाव वाले अगर व्यक्ति हैं, बड़े से बड़े जो कि संबंध खराब हो चुके हैं या किसी किसी को कोई मानता नहीं है, या कोई दुश्मन भी है जो बहुत दिनों से आपके पीछे पड़ा है और उस दुश्मन को अपने बस में करना है, तो यह मोहिनी देवी आपके दुश्मन को आपके बस में कर देगी। अगर आप सोचेंगे कि बस में कर देगी मतलब वो हमारे बस में चलने लगेगा, देखिए कुछ लोगों का ये भी होता है। हमारे यहाँ कुछ लोगों से बात होती है तो लोग सोचते हैं कि वो हमारे बस में हो जाए। बस में मतलब हम जैसे कहें उसकी आंख बंद हो गई, जैसे हम कहें वैसे उधर चलने लगेगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। उसमें होता क्या है कि वो आपके फेवर में होना चालू हो जाएगा। जैसे कि वो आपके बारे में सोचेगा या फिर बातों को समझेगा, या तो फिर ये भी होता है कि जैसे आप जो कहेंगे उसे हाँ करेगा वो, और उस पर विचार भी करेगा और आपके फेवर में वो काम भी करेगा। तो होता क्या है कि ये देखिए मोहिनी विद्या या मोहिनी प्रयोग या वशीकरण जो भी चीज़ें होती हैं, ये माइंड पे काम करती है। ठीक है, मतलब आपके दिमाग को चेंज करता है। वो चीज़ आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जिसे जो सोच होती है, जो आपकी उसके प्रति, किसी दुश्मन के प्रति या किसी के प्रति जो आपकी सोच, एक जलन की भावना जो होती है, जलन की जो चीज़ होती है, उसको समाप्त करती है। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो आपके प्रति एक मतलब अच्छा मेल जोल या फिर अच्छा एक रिश्ता बनाने की सोच आपके दिमाग में डालती है। और उस सोच, जैसे कि आपके बार बार उसी के सपने आने, या फिर बार बार उसी की तरफ आपका ध्यान जाना, या फिर बार बार जैसे आप ना भी सोच के उस आदमी की सोच या उस औरत की मतलब बारे में आप सोचते हैं, लड़की के बारे में सोचते हैं, तो ये चीज़ें देखिए कहीं ना कहीं मोहिनी विद्या का प्रयोग होता है। वैसे तो लोग कहेंगे कि नहीं, हम इस कलयुग में ऐसी चीज़ होती नहीं है। देखिए होने के लिए सब कुछ होता है। एक देखिए सोचना एक साधारण होता है, और एक कहीं ना कहीं सोचना जो विद्या द्वारा होता है या देवी द्वारा होता है, वो थोड़ा सा प्रभावी होता है और बहुत तगड़ा होता है। तो यह एक समझ लीजिए कि आज के दौर में काफ़ी लोग इसका प्रयोग करते हैं और करवाते भी हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि इसका प्रयोग होता है तो कहीं इफ़ेक्टिव या फिर जैसे कि
तांत्रिक प्रक्रिया जो होती है उससे किया जाता है, तो कहीं शरीर पे हानि होती है या फिर सामने वाले पे कराया जाए या किया गया है तो क्या वो मतलब एक नेगेटिव ऊर्जा से भी ग्रसित हो जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा मोहिनी विद्या जो चलती है उससे नेगेटिव ऊर्जा प्रयोग मतलब उसमें नहीं की जाती है और नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है। एक सात्विक प्रयोग जो होते हैं, जैसे कि हम आपको बता देते हैं, जो एक सात्विक प्रयोग द्वारा जो वशीकरण या फिर मोहिनी विद्या चलाई जाती है उसमें कोई किसी प्रकार का वो प्रभाव नहीं होता है। हाँ, तामसिक जो होता है, तामसिक में कुछ न कुछ प्रभाव ज़रूर होते हैं और कोशिश यही करना चाहिए। देखिए, कोशिश यही करना चाहिए किसी के ऊपर कोई भी विद्या तामसिक प्रकार से या भूत प्रेत द्वारा। देखिए, बहुत से लोग तो ये भी हैं कि गुरुजी कोई भूत प्रेत भेज के भी इस क्रिया को कराता है या भूत प्रेत भेज के इसे किया जा सकता है। देखिए, भूत प्रेत भेज के भी इस कार्य को किया जा सकता है, किसी का अलगाव भी किया जा सकता है, किसी को फेवर में भी किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शक्ति होती है, जो तामसिक शक्तियाँ होती हैं, जो कि जैसे भूत प्रेत जिन जिन्नात जो होते हैं, कहीं ना कहीं देखिए वो एक अलग प्रभाव भी डालते हैं। ठीक है, अलग प्रभाव, क्योंकि निगेटिव चीज़ हमेशा निगेटिव ही प्रभाव डालेगी, कभी भी हो। वो एक आपको अच्छा प्रभाव शरीर पे या फिर अच्छा प्रभाव घर में नहीं उत्पन्न कर सकती है। और देवी का मतलब ये होता है कि देवी जो होती है वो एक सात्विक देवी अगर है तो उसका प्रभाव कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, वो आपका भला ही करेगी और कभी भी बुरा नहीं करेगी। ठीक है, तो इसमें जो प्रयोग होते हैं, मोहिनी देवी होती है, मोहिनी विद्या होती है, उसे आप सात्विक तरीके से ही करते हैं या कराते हैं तो उसका प्रभाव किसी के ऊपर नहीं होता है। और बाकी आप ज़िंदगी में खुश रहें और रिश्तों को लेकर थोड़ा ध्यान दें और किसी के प्रति जलन के भावना में किसी को अपने बस में कराने की कोशिश न करें और किसी का परिवार तोड़ने के मनसा से किसी के ऊपर प्रयोग ना कराएं कि किसी का परिवार चल रहा है, हम उसे पसंद कर रहे हैं तो उसे हम अलग कर दें, हम अपने फेवर में कर लें उसे। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले हैं, सबको देखते हैं। हाँ, अपने स्वार्थ को लेकर, अपना स्वार्थ है जो आपका निजी स्वार्थ है, उसको लेकर किसी के ऊपर वशीकरण या प्रयोग नहीं कराना चाहिए। हाँ, हालांकि आप उनसे जुड़े हैं या फिर आपका उनका रिश्ता है, उस रिश्ते में अगर अलगाव हो चुका है, आप लोग में काफ़ी मतलब दिक्कत हो गई है, किसी ने कुछ ऐसा करा दिया है कि जो जिसकी वजह से आप लोग के बीच में मतलब एक बहुत ही बड़ा मतलब समस्या झगड़ा होते रहते हैं बार बार। ऐसी समस्याएं होती हैं, तब अपने लिए या अपने पार्टनर के लिए या अपने परिवार को एक संयुक्त बनाने के लिए, अपने परिवार के साथ में रखने के लिए इस विद्या, मोहिनी, वशीकरण सभी का प्रयोग आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही है। इस विषय को अगर हम खींचेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पे अनेक प्रकार की जानकारियाँ आपको दी गई हैं जो कि अलग अलग हैं और आपके लायक भी हैं। साधना संबंधी बहुत सी चीज़ें हैं और तंत्र मंत्र संबंधी भी ज्ञान आप लोग के बीच में हम देते रहते हैं और देते रहेंगे। आपके साथ किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो हमें सिर्फ व्हाट्सअप करें, ठीक है, और कॉल ना करें। ठीक है, बहुत से लोग क्या है कि कॉल करते रहते हैं और बाद में कहते हैं गुरुजी आप कॉल नहीं उठाते हैं। देखिए, कॉल उठाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए हम कहते हैं कॉल हम करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, पहले समस्याएं आपकी देख लें कि आपकी समस्याएं क्या हैं। ठीक है, तो पहले आप अपनी नाम, पता और अपना समस्या टोटल हमें भेजें लिखकर, उसके बाद हम उसे देखेंगे। ठीक है, देखेंगे और हमारी टीम उसे देखेगी, उसके बाद ही हम आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। बाकी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, जय महाकाल, जय माँ विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।